प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार होते हैं और सभी संधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यदि आपको संधि विच्छेद करने नहीं आता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को जाकर संधि विच्छेद करना सीख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। इस वीडियो में सीखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और पहचानेंगे कैसे। संधि, तो संधि आखिर होता क्या है, यहाँ पे दिया है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह कैसा है? हिम जोड़ आलय, ये बना हिमालय। तो जोड़ से पहले अ है और इसके जोड़ के बाद आ है, दोनों मिल के क्या बन गया? माँ। तो ये हो गया आपका वर्णों का मेल, ये हो जाएगा संधि का उदाहरण। यहाँ पे हमारा है मन जोड़ रंजन, दोनों मिल के बनेगा मनोरंजन। इसमें क्या हो रहा है? वर्णों का मेल हो रहा है। आगे हमारा है सम जोड़ भावना, ये बनेगा संभावना। वो क्या रहा है? वर्णों का मेल। आगे देखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं और सबको पहचानेंगे कैसे। संधि के प्रकार, तो संधि के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आगे हम लोग इसको बारी बारी से परिभाषित करेंगे, उदाहरण देखेंगे और कैसे इसको पहचानेंगे वो देखते हैं। पहला संधि है स्वर संधि। इसकी सवाल है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे परिभाषा? दो स्वर वर्णों के बीच के संधि को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के बीच की संधि स्वर संधि कहलाता है। अब यहाँ पे शब्द आ गया दो स्वर। अब स्वर किसको बोलेंगे? अब समझते कि स्वर होता क्या है। तो जितना भी अ आ ई का जो शब्द है वो शब्द क्या होगा? सब स्वर वर्ण होगा। ठीक है, इसमें री भी शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे आगे देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ किसी अन्य वर्ण की संधि व्यंजन संधि कहलाता है। मतलब व्यंजन वर्ण के साथ या तो स्वर वर्ण जुड़े चाहे व्यंजन वर्ण जुड़े, कुछ भी जुड़े तो व्यंजन संधि कहलाएगा। अब समझेंगे कि व्यंजन वर्ण होता क्या है। यहाँ पे क हलंत है, ख हलंत है, ग हलंत है, घ हलंत है, कुछ भी किसी भी वर्ण में अगर हलंत दे दिए, मतलब आधा है, यहाँ पे म हलंत होगा। ठीक है, इस तरह का जो शब्द है प हलंत है, त हलंत है, ब हलंत है, किसी भी शब्द में हलंत दे देंगे तो हो जाता है व्यंजन वर्ण हो जाता है। ठीक है, और इससे बना संधि क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। जैसे यहाँ पे दिया हमारा संसार, इसका संधि विच्छेद होगा सम जोड़ सार। जोड़ से पहले म में हलंत है, जब भी जोड़ से पहले हलंत हो व्यंजन संधि। यहाँ पे है सज्जन, इसका संधि विच्छेद होगा सत जोड़ जन, जोड़ से पहले हलंत व्यंजन संधि। यहाँ पे है अब्ज, अब्ज का होता है अप जोड़ ज, जोड़ से पहले हलंत है व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं जगदीश, इसका होता है जगत जोड़ ईश, जोड़ से पहले हलंत है व्यंजन संधि। जगदम्बा, जोड़ से पहले इसका जगदम्बा का होता है जगत जोड़ अम्बा, जोड़ से पहले त है व्यंजन संधि। उज्ज्वल है उत जोड़ ज्वल, जोड़ से पहले आधा त है व्यंजन संधि होगा। अब देखते हैं हम लोग विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है विसर्ग के साथ किसी अन्य वर्ण की संधि विसर्ग कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। मतलब विसर्ग इसको बोलते हैं, ये जो ठोप्पा दूर रहता है लास्ट में दिया हुआ, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग के बाद अगर जोड़ आए, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, ठीक है, उसके संधि को बोलेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, ये है आपका विसर्ग, दिख रहा है ये क्या है? विसर्ग है। देखिए यहाँ पे उदाहरण से दिया है यहाँ पे निरोग। निरोग जो है हमेशा लिखेंगे दीर्घ ई। निरोग का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ रोग, जोड़ से पहले विसर्ग है विसर्ग संधि हो गया। अगला हमारा है नीरज, इसका होगा निह जोड़ रज, जोड़ से पहले विसर्ग है विसर्ग संधि होगा। सरोज, सरोज का होता है संधि विच्छेद सरह जोड़ ज, जोड़ से पहले विसर्ग है विसर्ग संधि हो जाएगा। यदि यह आशीर्वाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आशीह जोड़ वाद, जोड़ से पहले विसर्ग है विसर्ग संधि हो गया। पुरोहित, पुरोहित का होता है पुरह जोड़ हित,
जोर से पहले विसर्ग है, क्या हो जाएगा ये विसर्ग संधि। मनोहर है, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, मनः जोर हर, जोर से पहले विसर्ग है, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए अब तीनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि कौन संधि है, पहचान करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिए हम सज्जन, आपको दे दिए पवन, आपको दे दिए मनोरथ। अब बताना है कि इसमें कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का संधि विच्छेद करते हैं। सज्जन है, इसका होता है सत्य जोर जन। पवन है, इसका होता है पो जोर अन। आगे हमारा है मनोरथ, इसका होता है मनः जोर रथ। देखिए हमको पहचाना है कि इसमें स्वर संधि कौन है, व्यंजन संधि कौन है और विसर्ग संधि कौन है। ध्यान देंगे, जोर से पहले तो में हलंत है, ये हो गया आपका व्यंजन संधि। यहाँ जोर से पहले विसर्ग दिया है, ये हो गया आपका विसर्ग संधि। जोर से पहले ओ है, इधर अ है, दोनों स्वर वर्ण है, हो जाएगा स्वर संधि। यदि आपको आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। यदि इस तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।